प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। और जिस तरह से जुनेद जाते जाते आपको कह गए थे कि दो भाइयों का झगड़ा है और ये झगड़ा जो है ये तूल पकड़ता जा रहा है, किस तरह से इसका सद्भाव हो सकता है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर अरसलान शेख जो है वो भी ये कहते हैं कि सिंध के पानी की तकसीम पर कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि चोलिस्तान की खुशहाली चाहते हैं और पानी की तकसीम लेकिन नहीं चाहते हैं। तो ये क्या मामला है, इस तमाम मामले पर बात करने के लिए चोलिस्तान को क्योंकि पानी की फराहमी बहुत ज़रूरी है और नए कैनाल्स जो है वो अगर पंजाब के पानी की तकसीम पर बनते हैं तो फिर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर सिंध पानी अपना बांटता है चोलिस्तान के साथ तो उस पर बहुत सारे एतराज़ात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख साहब। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। और अरसलान साहब, जिस तरह से हम कह रहे हैं, बता भी रहे हैं ये बात कि जो पानी का तनाज़ा है वो इतना तूल पकड़ रहा है, आपको एतराज़ात इस बात पर नहीं है कि चोलिस्तान की जो तरक्की के लिए कोई इकदाम किए जाएं, लेकिन इस बात पर एतराज़ है कि जो सिंध का पानी है उसको बांटना नहीं चाहिए, उसमें आपको तकसीम नहीं मंजूर। थोड़ा सा आप बताइएगा कि अगर तकसीम होती है चोलिस्तान का भी फ़ायदा होता है, इसमें सिंध को क्या नुकसान है जो आप इसके हक में नहीं हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों को, तमाम हमारे सिंध के सब लोगों के नॉलेज में, चाहे वो काला बाग डैम की हम बात करें या हम ग्रेटर थर कैनाल की बात करें या जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिंदा थी 1992 में कम्बो शहीद के अंदर, सॉरी 1990 के दौरान कम्बो शहीद के अंदर एक बहुत बड़ा धरना हुआ। तो उस पूरे मैकेनिज्म के अंदर एक 1991 वाटर अकॉर्ड साइन हुआ तमाम, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर्स थे, जिसमें ऑलरेडी सिंध को एक लिमिटेड वाटर सप्लाई की क्वांटिटी एलोकेट की गई थी। तो इसमें इस वक्त जो आपको पता है कि पूरा इस वक्त जो हमारा सिंध है वो मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और अगर उसके अंदर वाटर सप्लाई की जो क्वांटिटी है उसको डिक्रीज किया जाएगा तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा वो इकोनॉमी पे आएगा, मईशत की, और उससे डायरेक्टली लोग अफेक्ट होंगे। अगर हम पंजाब की जमीनों की बात करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड की, अगर उनकी ज़रात की जो आप कहते हैं ना, जो टनेज या मन जिसको आप कहते हैं, तो वो इसीलिए ज्यादा आता है क्योंकि वहां पे पानी की फराहमी ऑलरेडी ज्यादा है। और जिस तरह आपने बात कही कि चोलिस्तान के हवाले से, तो हम तो हमेशा यही कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और चोलिस्तान के लोगों की वेलबींग के लिए, उनकी प्रोस्पेरिटी के लिए, उनकी सोशल वेलबींग के लिए हम सबका फर्ज है, क्योंकि जो आपके डिप्राइव्ड एरियाज होते हैं, इट्स ऑल्सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन डिप्राइव्ड एरियाज को फोकस करें। लेकिन किसी पर्टिकुलर एरिया को फर्दर डिप्राइव करके या उनका राइट को डिनाई करके या डिक्रीज करके उस किसी एरिया को प्रॉस्पर किया जाए, वो हम समझते हैं बैरिस्टर मुनासिब साहब, नहीं है। ये जो इख्तिलाफ है पानी का, अगर ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान हो तो समझ में आती है। आप अपने सूबे के बारे में सोच रहे हैं, उसकी ज़राअत के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विफाक ने तो पूरे पाकिस्तान को देखना है। उसने तो पूरे पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत के मुताबिक देखते हुए पानी की तकसीम को यकीनी बनाना है। तो अगर पंजाब में ज़रूरत है, उसके लिए सिंध के पानी की ज़रूरत है, दरिया सिंध की ज़रूरत है, और उससे ये मसला हल होता है, तो फिर आपको तो उसमें किरदार अदा करना चाहिए, फैसिलिटेट करने के लिए, ना कि उसे रोकने के लिए या उसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। नहीं सर, हमारी रिजर्वेशन है। देखिए, हम 2023 के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो इनोवेटिव मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के थ्रू आप बहुत सारे इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं। अभी मरीम नवाज साहिबा ने मसनूई बरसात का जो एक ट्रायल किया, वी अप्रिशिएट दैट। तो अगर आप सिंगापुर की बात करें, आप मल्टीपल कंट्री, सिंगापुर के अंदर तो बल्कि पीने का पानी नहीं होता था, आप देखें आज उन्होंने स्टोरेज जो है लगून्स बना लिए, वाटर सप्लाई जो बरसात के थ्रू होती है, इवन उसको सेव किया जाता है। वेस्ट वाटर को डिसैलिनेशन ट्रीट करने का मैकेनिज्म आ गए। तो देयर आर मल्टीपल वेज। आप ज्यादा ना जाए, मैं कहता हूं आप सिंध की बात करें, द सेम डायनामिक्स जिस तरीके से इस वक्त चोलिस्तान के रेगिस्तानी एरिया, सेम डायनामिक्स सिंध के अंदर थर के एरिया के अंदर। लेकिन थर के लोगों को वेलबींग प्रोवाइड करने के लिए वहां पे पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजली का प्रोजेक्ट लगाया गया, थर्कोल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया गया, वाटर सप्लाई सिस्टम ऑल्टरनेट जो इरिगेशन सिस्टम होता है उसके थ्रू और फिल्टर प्लांट्स के थ्रू प्रोवाइड किया गया। तो देयर आर जी बैरिस्टर साहब, जानना चाहूँगी आपसे कि सिंध को इस वक्त कितने दरियाएं जो सैराब करते हैं, क्योंकि पंजाब में जो दरिया मौजूद हैं, चनाब की बात कर लें, रावी की बात कर लें, ये तो सूखे पे पड़े हैं। पानी इसमें इंडिया तब छोड़ता है जब उसका ओवरफ्लो हो जाता है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं या फिर उसके डैम भर जाते हैं, ठीक है। तो पानी पंजाब के पास पहले ही वाफर मिकदार में मौजूद नहीं है। सिंध को इस वक्त कितने दरिया सैराब कर रहे हैं?
देखिए सिंध के पास एक ही दरिया है जिसको आप रिवर इंडस कहते हैं, जिसको आप सिंधु दरिया कहते हैं। देर आर नो मल्टीपल रिवर्स लाइक इन पंजाब, देर आर 4 रिवर्स ना। 4 आपके हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब सूबे के अंदर दरिया जा रहे हैं। और जो अगर आप वाटर अकॉर्ड उठाएं और जो इसरा एक्ट उठाएं, तो जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो ऑलरेडी जो है वो पंजाब को प्रोवाइड की जा रही है। बलूचिस्तान आपके सामने है, केपी के आपके सामने है, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि पंजाब भी हमारा सूबा है, पाकिस्तान भी हमारा सूबा है, इसी तरह सिंध भी हमारा सूबा है। और आप हमारी स्टेटमेंट देखें, हमने कहीं ये नहीं कहा कि हम धरना देंगे, हम ये करेंगे, एक्स करेंगे, वाई करेंगे। हमने कहा भाई हम फर्स्ट ऑप्शन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स कहते हैं कि आप अपनी असेंबली से रेजोल्यूशन पास करें, अकॉर्डिंगली वो किया गया। सेकेंडली जो आपका सीसीआई कॉमन ऑफ काउंसिल सीसीआई का है, हमने उस फोरम को अडॉप्ट किया। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये तो लग रहा है कि जब तक डैम्स नहीं बनेंगे ये मसला जूं का तूं रहेगा। तो आपके पास कोई तजवीज़ है? आप ये कह रहे हैं कि दरिया सिंध से पानी ना दिया जाए चौलिस्तान को या पंजाब को, जहां पे भी रिक्वायर्ड है, तो फिर कोई हल तजवीज़ कर दीजिए, कोई मशवरा दे दीजिए कि क्या किया जाए। सर दुनिया में हो रहा है सर, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना। रेन वाटर अभी रिसेंट आपके सामने मानसून गुजरा, आप देखें पंजाब में किस तरीके की हालत हुई थी पानी की। दैट वाटर कैन इजीली बी स्टोर्ड, इट्स बीइंग स्टोर्ड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और उसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं, उसके टेक्निकल मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, वेस्ट वाटर की इंसिनरेशन मौजूद है। तो ये ना हो पाने की वजह क्या आपको दिखाई दे रही है? ये जो हल आप बता रहे हैं, अगर आपको पता है तो ये मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं फिर? सर 212 अरब रुपए का ये मंसूबा है। 212 अरब रुपए के अंदर अगर इसको प्रॉपर्ली डिजाइन कर लिया जाए, ऑल्टरनेट सोल्यूशन पे चला जाए, तो मैं समझता हूँ पूरा पाकिस्तान इससे खुश होगा। लेकिन पर्टिकुलरली हमेशा सिंध ही कुर्बानी देते रहे। आप मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। गैस के ऊपर आपका आईने पाकिस्तान कहता है जिस सूबे से गैस निकलेगी पहले उसकी कंजम्पशन होगी कंप्लीट, फिर वो कहीं और किसी सूबे को जाएगी। 70% 70 मोर देन 70%। ये जो हल आपने बताया, इसकी एग्जीक्यूशन से पहले तक आप ताउन के लिए तैयार हैं? जब तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक आप दरिया सिंध का पानी देने के लिए तैयार हैं? हम मंसूबे के लिए, हम चोलिस्तान की खुशहाली के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सिंध के पानी की तकसीम के लिए कतई तैयार नहीं है। और हम चाहे वो कुछ अरसे के लिए भी हो, आप इसके लिए तैयार नहीं है, आप मुआवनत नहीं करेंगे? देखिए कुछ अरसा होता नहीं है ना। 212 अरब रुपए लगा के अगर आप कहेंगे कुछ अरसे के लिए ये एक शॉर्ट टर्म है और इस तरीके से लॉलीपॉप और समथिंग, तो दैट्स नॉट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। वी वांट प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, जिससे एक्चुअली हमारे अवाम का, पाकिस्तान के लोगों का फायदा हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान सिंध हुकूमत। और उनकी जा रहा है कि वो बिल्कुल किसी भी सूरत जो है वो पानी की तकसीम सिंध दरिया से नहीं चाहते हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे बहुत सारे अहम इशूज़ के साथ। स्टे विद अस।